नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड नियोजन नीति मामला का आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुआ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुनवाई हुआ है जिसके बारे में अपडेट करेंगे आप सभी को। सबसे पहले ये देख लीजिए दोस्तों कि नियोजन नीति जो मामला था, इसमें खासकर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को हटाने को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था और इसी को आधार बनाकर देखिए, इस आधार पर हाईकोर्ट में ये पूछा गया था कि किस आधार पर आप हिंदी को हटाएँ? सुनवाई के दौरान ये कोर्ट ने पूछा खुद, ठीक है? तो इसमें ये कहा गया कि हिंदी झारखंड का सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो इसको किस आधार पर आप हटा दिए? यानी जब जो 12 रीजनल लैंग्वेज रखा गया है, उनमें से अगर देखेंगे तो आप हिंदी को नहीं रखा गया है, जबकि हिंदी झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें देख सकते हैं मुकुल रोहतगी जो कि सरकार के वकील हैं, अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हम हिंदी भाषा को वापस जोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी दोस्तों ये एक तरह से ये कहा जा सकता है इस स्टेटमेंट से कि सरकार जो 12 लैंग्वेज हैं उनमें हिंदी भाषा को जोड़ने के पक्ष में सरकार मन बनाया हुआ है। हालाँकि आने वाले समय में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि क्या हिंदी को भी उन 12 भाषाओं में शामिल किया जाएगा। वहीं पर दूसरा नंबर देख सकते हैं वहीं कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिले लाभ के बाद भी यह सुविधा किस प्रावधान के तहत दी गई। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जेएसएससी रूल संशोधन जो था दोस्तों नियमावली जो बनाया था, इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ा जाना चाहिए, ये खुद हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है और सरकार के वकील जो है वो भी इसको जोड़ने के पक्ष में है। पिटिशनर के वकील ने कहा सरकार हिंदी को जोड़ने के पक्ष में है, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इसमें देखिए इस मामले की अभी पूरी तरह से सुनवाई भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कहा गया कि नियमावली संशोधन को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिका चूँकि इस मामले में अगर देखा जाए तो नियुक्ति नियमावली संशोधन जो नियमावली है, इसमें अब तक 4 केसेज़ का आज सुनवाई हो रहा था, ठीक है? 4 मामले का, जिस पर एक मामला पे हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए जो तारीख घोषित किया है वो 20 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सरकार से समुचित दिशा निर्देश लेकर आने का निर्देश दिया यानी सरकार की इसमें क्या मंशा है, सब कुछ जान के कहा है कि आप कोर्ट में उपस्थित होंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए इसमें जो संशोधन नियमावली था दोस्तों, इसको पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि ये मामला जो है पूरी तरह से असंवैधानिक है, फिर भी सरकार लगातार अगर देखा जाए तो नियमावली पे नियमावली बनाया इसी पे और वैकेंसी भी निकाला है, ठीक है? तो इसी में मामला में देखिए देख सकते हैं रश्मि कुमारी जो है और रमेश हंसदा, अभिषेक कुमार दुबे और विकास चौबे ये 4 मामला जो है दोस्तों ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी परीक्षा नियमावली में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में दाखिल किए गए रिट में कहा गया कि जेएसएससी परीक्षा नियमावली में किया गया संशोधन जो है वो असंवैधानिक है। इसमें वे प्रभावित हुई है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अब तक झारखंड एसएससी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों, हर में लिखा हुआ है कि ये नोटिफिकेशन इस मामले में कौन वाला? ये रमेश हंसदा, ठीक है? इस मामले से प्रभावित हो सकता है। हर नोटिफिकेशन के आप अंत में देखेंगे तो ये रमेश हंसदा का नाम आपको मिल जाएगा जो कि इससे प्रभावित हो सकता है और वैसे स्थिति में क्या होगा इसमें फिर से सुधार होगा। इसीलिए ये हर नोटिफिकेशन में ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है, ठीक है? तो जो भी हो दोस्तों अब 20 जुलाई को जो अगला डेट दिया गया है, अब उसमें क्या होता है उस मामले में देखा जाएगा। दोस्तों इससे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।